तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन तक कर चुके थे इसी एक्सरसाइज का। और ये एक्सरसाइज क्लास 8 चैप्टर 1 मैथ का है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमें 6/13 ये रेशनल नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं, पहले रेसिप्रोकल करके और तब इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो रेसिप्रोकल हमें समझना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है उल्टा। जैसे कोई रेशनल नंबर है a/1, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a। और अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13/17 है कोई, तो 13/17 का हो जाएगा उल्टा, यानी 17/13। और अगर डिनोमिनेटर कोई निगेटिव साइन होता है तो उससे हमें न्यूमरेटर में उसे ट्रांसफ़र करना होता है। तो चलिए हम लोग इसका भी करते हैं। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो माइनस रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16। और यहाँ पे देखिए -7 है, तो वो -7, तो माइनस को हम लोग नीचे नहीं ले जाते, माइनस को ऊपर ही छोड़ देना रहता है, साइन को नहीं। साइन को चीज -16/7। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, और इसका रेसिप्रोकल होता है ये। तो हो गया -16/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96/91। ठीक है, तो ये रहा। और ऐसे ही हमें बनाना था इसे, इसमें कुछ नहीं करना था, बस रेसिप्रोकल करके और इससे कर देना था। और मैंने रेसिप्रोकल को इंट्रोड्यूस कर दिया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, जो कि ब्रैकेट में ग्रुप में है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी इसमें लगा हुआ है। तो वो हम देखते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखें, और आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे या फिर आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज के पहले आप पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा हुआ है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा हुआ है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता यह था कि जैसे आपके पास ए है और बी और सी ये ब्रैकेट में है, तो क्या होता था उसके बाद कि जो इसमें ब्रैकेट में नहीं है वो जाता था यहाँ ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट में था वो निकल जाता था। जैसे सी, तो सी चला जाता था बाहर, जैसे ए है बाहर, तो यहाँ पे ए इंटू बी और सी हो जाता था बाहर। तो कुछ ऐसा होता था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही। ये देखिए बाहर है, तो ये अब अंदर चला गया ब्रैकेट के, और ब्रैकेट का जो अंदर था वो बाहर चला गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास 8th क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 मिक्स्ड नंबर है, और 1/8 वाई और वाई नॉट। बोल रहा है कि जो 8/9 ये नंबर है, ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये वाला। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करने के लिए हमें वो जैसा उसका चेक करने का तरीका होता है उससे हमें इसे मैच करना होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसमें है कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए, जिससे आपका जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा 1, जिससे आपका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो कुछ ऐसे हमें करना होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी नंबर को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे ए का, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन है, तो 1/a, क्योंकि अगर हम ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट 1 देता है। तो अब हम लोग 8/9 का चेक करेंगे। तो 8/9 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर से, और ये चूँकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमें इसे फ्रैक्शन में लाना होगा। तो 8/9 इंटू -1, तो 8 बन जाए 8 और 9, तो -9/8। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ से 9, ये 1, और यहाँ से यहाँ 1, तो आपको ओवरऑल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो -1 मिलेगा। तो हमें क्या
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बताया गया था कि 1 आना चाहिए, और चूँकि यहाँ पे -1 है तो हम लोग लिखेंगे चूँकि प्रोडक्ट इज -1 नॉट पॉजिटिव 1, सो -1.8 is not multiplicative inverse of नंबर 8/9। तो आपको कुछ ऐसे ही लिखना है कि हाँ अब इसका -1 है तो अब ये पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव रहता तो हम कह सकते थे कि -1.1/8 जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है नंबर 8/9 का। तो हम यहाँ से वो बोला था क्यों नहीं है तो हम लोग बता दिए, तो हमें ऐसे निकालना था, आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें बोला है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3.1/3 y और y0 उसी तरह है, और इसमें बोल रहा है कि 0.3 का क्या 3.1/3 ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कैसे और कैसे नहीं, तो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम लोग सेम उसी तरह जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को किए उसी तरह इसको भी करेंगे चेक। तो पहले हम लोग चेक करेंगे 0.3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/10, डेसिमल हटा दिया तो 10 आ गया, तो 3/10 इंटू 3.1/3, तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 3 3 जा 9 और 9 1 10 तो 10/3। अब मिक्स फ्रैक्शन से इन्वर्स फ्रैक्शन में कैसे करना है वो आपको पता होगा, नहीं पता तो कुछ नहीं करना होता। ये मिक्स्ड में है तो मिक्स्ड को पहले यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको प्लस कर दीजिए जो भी यहाँ पे नंबर है। यहाँ 339, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 और यहाँ +1 तो ये 10/3। तो यहाँ से यहाँ 10 ये कट हो गया 1 और यहाँ से यहाँ ये हो गया 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट कितना आया 1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो सो 3.1/3 is multiplicative inverse of number 0.3। so that is नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें बोला है क्लिक हो क्या, तो 3 क्वेश्चन है। पहला है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो किसका नहीं होता 1, तो आप बोलेंगे 1, तो 1 का तो होता है, उसका रेसिप्रोकल है ना 1 का, वो गया 1/1, ये तो नहीं हो सकता, तो कौन होगा। तो आप सोचेंगे और आपको पता भी होगा तो कौन होता है 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, आप लोग सोचेंगे 1/0, तो ये रेसिप्रोकल नहीं होता है, इसका कितना हो गया वैल्यू इन्फिनाइट हो गया, तो ये तो रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का नहीं होता, ठीक ना, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो और सेकंड क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो रेसिप्रोकल भी उसका सेम होता है। तो 0 का तो नहीं, किसी जैसे हम 5 को लें तो 5 का तो सेम नहीं क्योंकि 1/5 होगा, तो सेम नहीं, तो किसका होता है 1 का, 1 इसका होता है 1 का रेसिप्रोकल करेगा तो 1/1, ये भी तो सेम आया क्या 1, तो इसका रेसिप्रोकल भी सेम और जो पहले नंबर लिए थे वो भी सेम, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। और थर्ड क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के भी इक्वल होता है, तो वो होता है 1 और -1, ये दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन 11 फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जहाँ भी खाली जगह दिख रही है वहाँ पे हमें भरना है। तो 0 हैज़
and blank reciprocal. Zero has no reciprocal. जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। तो नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, ऐसे नंबर जिसका अपना ही रेसिप्रोकल होता है तो वो होता है 1 और -1, ये दोनों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, इसका हो जाएगा -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/5। और रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x isn't equal to 0, नॉट इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा x, ये वाला नंबरेटर और ये वाला डिनोमिनेटर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। The reciprocal of positive rational number is always, the reciprocal of positive rational number is positive rational number, positive rational number। तो ये था सॉल्यूशन क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। और आगे का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे। सो यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया हो, जो नहीं समझ में आया वो कमेंट आप करके लिख सकते हैं। और थैंक यू यहाँ तक।